हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल का थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या है? देखिए, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें बताया है कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और इस ट्राइंगल को नेम देंगे यहाँ पर हम ए बी सी ट्राइंगल। और इसमें ये जो लाइन है इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर डी ई। ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है ये डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें लाइन डी ई इस तरह से है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। और हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो आप टू प्रूव में लिखेंगे, हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो हमने प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए मान लेंगे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे डी एफ, ये पैरेलल है बी सी के। तो अब हम प्रूफ में सबसे पहले लिख लेंगे कि हमने माना है डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, तो लिखेंगे लेट अस अज्यूमिंग दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। और हमने एक लाइन ड्रॉ की है डी एफ पैरेलल बी सी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल बी सी। अब देखिए डी ई को बी सी के पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम यहाँ पर रफ काम में समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम ये प्रूव कर दें कि F पॉइंट भी जहाँ E पॉइंट है वही है, तो फिर E और F पॉइंट सेम ही पॉइंट हो जाएंगे। और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है कि जो DF है वो BC के क्या है, पैरेलल। जब हमारा F पॉइंट भी E पॉइंट पर ही होगा तो इसलिए DF और DE सेम ही लाइन हो जाएंगे। तो तब हम ये कह सकेंगे कि DF और DE सेम लाइन है, तो फिर DE भी BC के क्या होगा, पैरेलल। तो हमें ये प्रूव करना है कि E और F पॉइंट एक ही जगह पर हैं, यानी कि E और F क्या है, कोइंसाइड। अगर E और F पॉइंट एक ही जगह पर होंगे तो इसका मतलब EC और F पॉइंट भी यहाँ है, तो FC क्या होंगे, इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर दें कि FC और EC इक्वल हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि E और F क्या है, कोइंसाइड, यानी कि एक ही जगह पर हैं। अब हम कह सकते हैं कि अगर DF BC के पैरेलल है तो फिर DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे FC और EC इक्वल हैं। तो बीपीटी थ्योरम में हमने पढ़ा था जब किसी ट्राइंगल में हम किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखिए ट्राइंगल ABC में अगर DF BC के पैरेलल है तो ये AB और AC को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AF अपॉन FC के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC में DF पैरेलल है BC के। ये यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू में लिखेंगे AF अपॉन FC। तो यहाँ पर इक्वल में लिख लेंगे AF अपॉन FC। तो यहाँ पर आप इसका रीजन लिख लेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। अब देखिए AD अपॉन DB AF अपॉन FC के इक्वल है और AD अपॉन DB AE अपॉन EC के भी इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब हम इस गिवन को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल दिया है हमें AE अपॉन EC के, और इसका रीजन आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमें गिवन है। तो इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए AD अपॉन DB AF अपॉन FC के इक्वल है और AD अपॉन DB AE अपॉन EC के भी इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AF अपॉन FC इक्वल है AE अपॉन EC के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AE अपॉन EC।
साइड्स में 1 ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो पहले लिखेंगे AF अपॉन FC, इसमें 1 ऐड करना है, इज इक्वल टू में AE अपॉन EC लिखेंगे और इसमें 1 ऐड करना है। अब देखिए 1 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1, और यहाँ भी 1 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1। अब हम FC और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पर FC इज इक्वल टू में EC और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा EC। अब FC को FC से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को AF से मल्टीप्लाई करने पर AF, फिर है प्लस का साइन, फिर FC को 1 से डिवाइड करेंगे तो FC को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा FC। इसी तरह से यहाँ पर देखिए EC को EC से डिवाइड किया 1 को AE से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर है प्लस का साइन, EC को 1 से डिवाइड करेंगे EC, फिर उस EC को 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा EC। तो यहाँ पर आया है AF प्लस FC, तो AF में FC ऐड करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पर AC। तो आप AF प्लस FC की जगह पर लिख सकते हैं AC और डिवाइड में है FC, और इज इक्वल टू में देखिए AE प्लस EC, AE में EC ऐड करने पर हमारे पास आएगा AC। तो आप AE प्लस EC की जगह भी लिखेंगे AC और डिवाइड में है EC। अब देखिए ये न्यूमरेटर इक्वल हैं तो ये डिनोमिनेटर भी क्या होंगे, इक्वल, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर FC इक्वल है EC के, और यही रिजल्ट हमें यहाँ पर लेकर आना था। तो ये था हमारा रफ काम, इसे रेज कर देंगे यहाँ से। अब देखिए FC और EC तभी इक्वल होंगे जब E और F पॉइंट एक ही पॉइंट पर होंगे, यानी कि कोइंसाइड। तो इसका मतलब ये F पॉइंट E वाले पॉइंट पर ही है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड। अगर E और F सेम ही पॉइंट है तो DE और DF एक ही लाइन होगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस DF पैरेलल है BC के, ये यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो इसलिए अब DF और DE सेम ही लाइन है, तो हम DF की जगह DE भी लिख सकते हैं, और वो क्या होगा BC के पैरेलल। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।